सत्संगत प्यार से कहिए धन अहंकार जी। सत्संगत जी, इसका नाम ही संसार है। हम संसार में जन्म लेते हैं जहाँ संशय का भरमार है सत्संगत जी। जहाँ भ्रम ही ऐसे भ्रम इंसान जन्म लेता है और अंत में इसी में अपने शरीर को छोड़कर चला जाता है, परंतु इस परम पिता परमात्मा की पहचान नहीं कर पाता सत्संगत जी। ऐसे प्रभु परमात्मा की पहचान कराने के लिए यह निराकार से साकार में अवतार लेता है सत्संगत जी। जिसके ऊपर यह निराकार कृपा करता है सत्संगत जी, वही इंसान इस संशय भ्रम से निकल करके ऊपर उठ करके समय के सदगुरु के चरणों में अपना नाता जोड़ करके इस परम सत्य परमात्मा की पहचान करके भक्ति इबादत करके अपने जीवन का कल्याण करता है। आवागमन चक्कर से वही मुक्त होता है। बाकी जितने भी इंसान हैं संशय भ्रम में फंसकर जितने भी पूजा पाठ जप तप व्रत उपवास करते हैं सत्संग सब 84 लाख योनि में चले जाते हैं, किसी को मुक्ति मिलते नहीं सत्संग जी। क्योंकि शास्त्र वेद सब गवाही दे रहे सत्संग जी। ऐसी परम सत्य परमात्मा की सत्संगत जी, जैसे आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी आवाज़ दे रहे हैं कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से सदगुरु क्षण में मानो कर दे मेरे से मेहमानों को। सत्संग जी परमात्मा का दर्शन कराने के लिए जगह जगह टहल रहे हैं सत्संग जी। इसी तरीका गुरु नानक भी परम सत्य परमात्मा का दर्शन कराने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे सत्संग। फिर भी इंसान नहीं मान रहा था, उस समय भी नहीं माना, आज भी नहीं मान रहा सत्संग जी। एक बात गुरु नानक जी ने बगदाद में पहुंच गए अपने शिष्यों सहित, वहाँ इस परम सत्य परमात्मा को बोध कराने के लिए आवाज़ देने लगे, प्रचार करने लगे। वहाँ की जनता उनसे ऊब करके उन पर अद्धा चेका मारने लगे और कहने लगी तुम मेरे धर्म को परिवर्तन करने के लिए आ गए हो। क्योंकि जैसे यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, पत्थरों की मूर्ति बना करके, लकड़ियों की मूर्ति बना करके, सोने चांदी की मूर्ति बना करके भ्रम में फंस कर, वैसे वहाँ के लोग भी पूजा पाठ कर रहे थे। इस सब पूजा पाठ से ऊपर उठा करके इस परम सत्य परमात्मा का बोध कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए गुरु नानक जी वहाँ पहुँचे, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा था। यहाँ तक हुआ कि उनको उठा करके खाई में फेंक दिए। फिर भी गुरु नानक ने इस परमपिता परमात्मा से अरदास किया, हे मालिक तू इन पर कृपा कर, रहमत कर, ये ज्ञान है तुझे जानते नहीं इसलिए मुझे खाई में फेंक दिए। अगर मुझे तुझे जानते होते तो मेरा सम्मान करते, मुझे खाई में न फेंक दे। सत्संग ये बात वहाँ के राजा के पास तक पहुँच गई। राजा ने कहा ऐसा उनको लाओ मेरे दरबार में। उन्हें दरबार में लाया गया और दरबार में बैठाया गया। राजा ने कहा ऐसा है कि आप लोग यहाँ धर्म को परिवर्तन करने के लिए आए हो, ईश्वर का दर्शन कराने के लिए आए हो। कहाँ ईश्वर, कहाँ परमात्मा है, कौन इसका दर्शन कर सकता है? अगर ऐसा है तो मेरे क्या 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? तो गुरु नानक ने कहा ऐसा है जी, मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तो यहाँ आया हूँ, परंतु कोई मुझसे पूछे तो कहें ठीक है, अगर मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो हम तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। अन्यथा अगर उत्तर नहीं दे पाओगे तो घुटने के बराबर जमीन में गड्ढे खुदवाए जाएंगे और उसी में तुम्हें खड़ा करा करके मिट्टी से मूंद दिया जाएगा और जो धड़ तुम्हारा ऊपर दिखाई पड़ेगा उस पर पत्थर और अद्धे मारे जाएंगे। गुरु नानक ने कहा ठीक है, चलो हम देने के लिए तैयार हैं तुम्हारे प्रश्न का। कहें ठीक है बताओ। तो उन्होंने कहा मेरे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि परमात्मा के पहले कौन था, ईश्वर के पहले कौन था, ईश्वर आया कहाँ से? कहें अच्छा ठीक है। कहें दूसरा प्रश्न क्या है? कहें दूसरा प्रश्न मेरा है, अगर परमात्मा है तो मेरे नज़रों के सामने दिखाई नहीं क्यों पड़ता, छिप के क्यों रहता है? कहें तीसरा प्रश्न क्या है? कहें तीसरा प्रश्न मेरा है, परमात्मा करता क्या है, उसका काम क्या है करने का? कहें ठीक है, मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दूंगा। कहें राजा ने ऐसा कहे काम करो। कहें बताओ। कहें एक थाल लाओ, उसमें मोतियों से भर कर लाओ। तो राजा ने सोचा कहीं ऐसा न लोभी हो, क्योंकि संत फकीर साधु महात्मा तो मोती सोने जवाहरात मांगते नहीं,
लेकिन उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जाओ मोतियों से भरा एक थाल ले आओ। जब मोतियों से भरा हुआ थाल मंत्री लाया, दरबार में रखा गया, तो गुरु नानक ने कहा ऐसा है राजन, इससे पहले गिन को बताओ इसमें कितने मोती रखे हुए हैं। तो राजा ने उस थाल को लिया और जो ही मोती गिनने चालू किया, 1 से लेकर 5 तक गिना। वैसे गुरु नानक ने रोक दिया, रुक जाओ राजन, गिनती तुम गलत गिन रहे हो, सही गिनती नहीं गिन रहे हो। कहन गलत गिन रहा हूँ, कहना कहन ठीक है। तो राजा फिर दोबारा गिनना चालू किया, जो हूँ 1 से 4 तक पहुँचा, फिर गुरु नानक रोक दिए। कहन राजन गिनती फिर गलत गिनी जा रही है। कहन गलत गिन रहा हूँ, कहना कहन ठीक है महात्मा, जैसे मैं गिनने चालू करूँ गिनती मेरी गलत हो उसी जगह मुझे तुरंत रोक देना, आगे बढ़ने मत देना। कहन ठीक है। फिर राजा ने जैसे कहा 1 2, फिर गुरु नानक ने रोक दिया। कहन क्यों? कहन गिनती गलत गिन रहे हो। कहन गलत? कहन हाँ। कहन फिर से गिनो। फिर जैसे कहा 1, कहन रुक जाओ राजन, कहन इससे पहले गिनो। कहन इससे पहले तो कोई गिनती नहीं है, गिनती तो 1 से शुरुआत होती है। कहन इसके पहले कोई गिनती नहीं। कहन नहीं। कहन जैसे इसके पहले कोई गिनती नहीं है तो परमात्मा से पहले भी कोई नहीं था राजन। परमात्मा पहले भी था, आज भी इसके बाद रहेगा सब राजन। इससे पहले कोई सत्ता है ही नहीं। ये स्वयं सारी दुनिया को बनाता है और अपनी मर्जी से इसका विनाश कर देता है, जैसे चाहता वैसे करता है। कहन चलो ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर तो मेरा मिल गया, लेकिन परमात्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ता है फिर जब है तो? कहन हाँ राजन, बातें भी आप सत्य है। कहन ऐसा है, दूध मंगाओ। फिर मंत्री से दूध मंगाया गया, दूध लाया। मंत्री ने कहा ऐसा है मुनिवर, दूध एकदम फ्रेश है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, पानी में नहीं मिला। कहन ठीक है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। दूध आया, दूध राजन को पास ले गए। कहन राजन देख रहे हो? कहन हाँ। कहन क्या है? कहन दूध है। कहन दूध है? कहन हाँ। कहन इसमें घी नहीं दिखाई दे रहा है? कहन नहीं। कहन मक्खन नहीं दिखाई दे रहा है? कहन नहीं। कहन राजा जैसे इसमें घी नहीं दिखाई दे रहा है, मक्खन नहीं दिखाई दे रहा है, जब इसे मथा जाएगा पका करके तजमे के सारे मक्खन घी दूध अलग हो जाएंगे। उसी तरह का इंसान जब समय के सदगुरु के चरणों में झुकता है ते समय का सदगुरु परम सत्य परमात्मा को सामने करके दिखा देता है, देखो ये परमात्मा है। तब ये दिखाई देने लगता है, तब इंसान देखने लगता है परमात्मा को चारों तरफ। कहन अच्छा। कहन ठीक है, चलो हमारे दूसरे भी प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन ये करता क्या, इसका काम क्या है? कहन ठीक है राजन, इसका भी मैं उत्तर देता हूँ। कहन राजन थोड़े देर के लिए तुम सिंहासन से खाले चले आओ। कहन ठीक है, खाले आ गए। कहन अपना पोशाक मुझे दे दो। गुरु नानक ने उनका पोशाक पहन लिया, उनका ताज पहन लिए और कहे मेरा फकीरी वस्त्र तुम धारण कर लो। कर लिए। कहन मेरी जगह तुम बैठ जाओ। बैठ गए और राजन के गद्दी पर जाकर गुरु नानक बैठ गए और बैठकर आदेश देने लगे। कहन राजन देखा, कहन क्या इसका काम यही है, चाहे तो पल के अंदर राजा बना दे, चाहे तो पल के अंदर फकीर बना दे। ये सब कुछ करण करावन है राजन, बशर्ते इस पर विश्वास लाओगे तब। राजन ने कहा ठीक है, मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। साथ संगत इसलिए जब तक इंसान समय के सदगुरु के चरणों में नहीं झुकेगा, जो कुछ उसे संशय भ्रम है संत महात्मा से नहीं पूछेगा, तब तक उसके ज्ञान तक जा नहीं सकती। जब तक अज्ञानता नहीं जाएगा तब तक के परमात्मा दर्शन नहीं देगा। जब तक दर्शन करके भक्ति इबादत इसका नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का कल्याण नहीं होगा। सासंगत प्यार। सासंगत जी, जब यह निराकार साकार में अवतार लेता है तो साथ संगत जी संसार के प्राणी से पहचान नहीं, मनुष्य पहचान ही नहीं पाते। अपनी पहचान करवाता है, आवाज़ देता है, बताता है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं पड़ता वास्तव में स्वयं परमात्मा है, 3 लोक का मालिक है। परंतु जब अवतार लेकर आता है, जितने भी देवी देवता इस धरती पर हैं, चाहे जहाँ वो सब जान चाहते हैं कि ईश्वर धरती पर अवतार लेकर आ गया है, सब इसी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। लेकिन मनुष्य इसे छोड़ करके देवी देवताओं के चरण कमलों को ध्यान करने के लिए दौड़ता है। देवी देवता मजबूर हो जाते हैं, क्या करें, कैसे समझाएं। जब इसकी बात नहीं महाराज साकार में आए तो उसकी बात कैसे मानेंगे? वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे तो साकार में आ ही नहीं सकते।
क्योंकि उनके पास कोई ताकत ही है नहीं साध संगत जी। ऐसे एक बार की बात है, एक बादशाह थे साध संगत जी। अब बादशाह के पास सेना होती है, सब कुछ थे साध संगत जी। एक दिन उनके घर नाई नहीं आया, जो उनकी हजामत बनाता था, मतलब दाढ़ी बनाता था रोजाना सुबह। जब नहीं आया, स्नान करने राजा जा रहे थे तो देर होने लगी, तो अपने मंत्री को बुलाए, कहें मंत्री भाई नाई नहीं आया, क्या बात है, देर क्यों हो रही है। तो मंत्री ने सेनापति को बुलाया और सेनापति को भेजा, जाकर उसके घर जाओ, जल्दी बुला कर लाओ, राजा को देर हो रही है स्नान करने में। जब सेनापति नाई के घर जाता है तो नाई से कहता, क्यों भाई आज देर हो गई, क्यों नहीं आए। राजा को स्नान करने की देर हो रही ना, गद्दी पर बैठेंगे। तो नाई ने कहा, ऐसा सेनापति आज हमें कहीं जाना है, आज अब दरबार में नहीं चलेंगे। एक कहें नहीं चलो ठीक है, लेकिन उनकी दाढ़ी तो बना दो। कहें आज दाढ़ी भी बनाने नहीं जाएंगे, आज हमें कहीं जाना है, बहुत देर हो रही है, हम तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी हमको है। अरे कहे जानते नहीं, राजा का हुक्म है, आदेश है, क्या होगा इसके बाद पता नहीं है तुमको। कहे मैं जानता हूँ क्या होगा, फांसी होगी, इसके सिवा और क्या होगा, और क्या सजा देंगे मुझे। कहें ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहें जाओ। मंत्री सेनापति जाता है, मंत्री से बताता है, मंत्री सुनकर घबरा जाता है, कहें कैसा ना ये भाई, जिद कर लिया नहीं आ रहा है। सेनापति स्वयं आते हैं, कहते हैं भाई क्यों, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हैं, कम से कम राजा की दाढ़ी तो बना दो। कहें नहीं मुझे बहुत देर हो रही, आज मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। कहें राजा का हुक्म है, नहीं जानते। कहें सब जानता हूँ, फांसी के सिवा कुछ होगा नहीं। मंत्री भी चला जाता है और राजा से बताता है, राजा सुनकर घबरा जाते हैं कि कैसा नाई है, इतना कहने पर भी बात नहीं माना, जिद पर गड़ गया, चला जा रहा है। और अपने घोड़े पर सवार होते हैं, नाई के घर पहुंच जाते हैं। जे हुई नाई झोला लेकर अपने दरवाजे से निकलने वाला था, जा ही रहा था, वैसे तुरंत उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। नाई ने झुक कर उनके चरणों में नमस्कार किया और कहा, हुजूर मुझे बहुत देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। अरे कहें सुन तो लीजिए, जा रहे हो, जानते हो। कहें हुजूर जानता हूँ मैं, अब मैं जा रहा हूँ, आने के बाद चाहे जो सजा हो सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, परंतु आज जाऊँगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि बगैर गए हमारा काम होगा नहीं। कहें ठीक है जाओ भाई, नहीं मानोगे तो, परंतु मेरा एक काम कर देना। कहें ठीक है बताओ। राजा एक पत्र लिखते हैं, पत्र को लिफाफे में बंद करके नाई को दे देते हैं। कहें ले जाओ, रात में जब तुम खा पी कर आराम करने लगोगे तो एक आदमी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा और एक पत्र उसे दे देना, बस यही काम है। कहें ठीक है। नाई चला जाता है, वहाँ दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद घूमता टहलता शाम हो जाती है, सोचता बात तो घर पहुँच नहीं पाऊँगा, सुबह फिर दर्शन करूँगा, तब घर को रवाना होऊंगा। शाम हो गई, खा पी कर आराम कर रहा था, इतने में अचानक में देखता है एक आदमी सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उसके पास आता है और नाई उस पत्र को उसको दे देता है। जब वो पत्र पढ़ता है घुड़सवार तो बहुत जोर से हंसता है, इतना जोर हंसता है कि नाई आवाज़ सुनकर घबरा जाता है उसकी हंसी देख करके। सोचता है कैसा आदमी भाई, बहुत जोर ठट्ठा मार के हंस रहा है। उसने फिर एक कागज़ निकाला और पत्र लिखा, पत्र लिखकर नाई को दिया, कहें ले जाकर के इसको बादशाह को दे देना तुम। कहें ठीक है। और नाई अपने घर शाम को आया, उसके बाद सुबह ही बहुत जल्दी तैयार हो गया और बहुत पहले दरबार में पहुंच गया, जो कि राजा उठे नहीं थे तभी पहुंच गया दरबार में। उसको तो हड़बड़ाहट मची, कैसा पद था, क्यों हंस रहा था। और उसके बाद राजा उठे, कुछ देर के बाद जाकर उनके चरणों में नमस्कार करता है और पत्र राजा को दे देता है। जब राजा उस पत्र को खोलते हैं तो राजा भी बहुत जोर से हंसते हैं, उनके भी हंसी के ठिकाना ना था। नाई घबरा गया, क्या बात है। राजा के पत्र को पढ़कर वो हंसा, उसके पत्र पढ़ को राजा हंसे, इसमें कोई राज जरूर छुपा हुआ है।
नाई ने कहा अगर राजा मुस्ताकी माफ हो तो कुछ पूछो। कहें पूछो, जो पूछना चाहे तो पूछ लो, सब छूट है तुम्हें आज। कहें हुजूर जब मैंने आपका पत्र दिया तो बहुत जोर इंसान हंसा, और उसका पत्र आप तो दे रहा तो आप भी बहुत जोर हंस रहे हैं, क्या बात है? कहें कोई बात नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। कहें नहीं बताओ। नहीं जिद पर अड़ गया। तो राजा बोले कहें ऐसा मैंने उस पत्र में लिखा था कि तुम क्या कर सकते हो दुनिया की, क्या दे सकते हो, क्यों बेवकूफ़ बना कर रखे हो, क्यों अपने पास बुलाते हो, मना नहीं कर सकते। तो पत्र में लिखा था घुड़सवार ने कि हुजूर मैं क्या मना करूं, जब आप अपने एक नाई को नहीं समझा पा रहे हैं, मेरे पास चला आ रहा है, तो सारी दुनिया को मैं कैसे समझाऊं कि समय का अवतार धरती पर आ गया है, उसी के चरणों में जाकर झुको, उसी वही सब कुछ देगा, देने वाला आ गया, मैं तो भी उन्हीं के चरणों का ध्यान करता हूँ, उन्हीं का सुमिरन करता हूँ। अब मैं कैसे समझाऊं संसार को, संसार तो मान ही नहीं रहा। सासंग वही हालात आज है, समय का सदरूप निराकार से साकार में अवतार लेकर आया है, और इंसान इसकी बात को न मान करके, इनके चरणों में न झुक करके, इनके चरणों का सिमरन न करके देवी देवताओं के चरणों का ध्यान कर रहा है, जो कुछ देने वाले नहीं। साध संगत जी, जो कुछ मिलेगा इन्हीं के चरणों में मिलेगा। साध संगत प्यार से कहिए धन अहंकार।